हेलो दोस्तों। आज पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करेंगे। जो सिनेरियो इस टाइम चल रहा है वो यही है कि एक तरीके से जो दिखाई देता है वो तीन ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं सियासत। पीपल पार्टीज में, जामिन तरीन में और नून लीग में। बाकी छोटी मोटी जो पार्टीज हैं वो भी अपनी तरीके से पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही हैं। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि ये जो ये जो टाइम है इस टाइम को बड़े स्मार्टली हर एक आदमी खेल रहा है सो दैट कि जो इलेक्शन सामने आ रहे हैं अवाम के दिल कैसे जीते रहें। क्योंकि अवाम जो है एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है जिसके अंदर की पीडीएम की गवर्नमेंट है उसमें पीपल पार्टीज हैं और नून लीग है। तो उसमें जो उन्होंने पिछले एक साल के अंदर जो सियासत करी है, जो गवर्नमेंट चलाई है, उससे जो अवाम है वो बहुत नाखुश है। क्योंकि जो प्राइजेस थी, चाहे आटे की थी, चाहे पेट्रोल की थी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की थी, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग में इफ़ेक्ट पड़ा, जो कॉर्पोरेट में इफ़ेक्ट पड़ा, उससे ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बंद होती गई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। उसकी वजह से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो एक रोष काफ़ी है जो जनरल पब्लिक के अंदर इस गवर्नमेंट को लेके। तो इस गवर्नमेंट के लिए जो है बहुत बड़ा मुश्किल हो गई है आवाम को कन्विंस करने के लिए कि इलेक्शन के अंदर जब जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, किस तरीके से अपने आप को प्लेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो जैसा देखा गया है कि जरदारी साहब ने तो बड़े स्मार्ट कार्ड प्ले करे कि लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने वो पोर्टफोलियो लिए जिसके अंदर की जवाबदारी ना रहे आवाम को, और बाकी जो पोर्टफोलियो थे वो नून लीग के पास चले गए। उस टाइम नून लीग बड़ी खुश हो रही थी कि हमारे पास बहुत जो भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वो हमारे पास आ गए हैं। और जो जरदारी साहब थे उन्होंने जो मेजर जो पोर्टफोलियो लिया था वो अपने लड़के के लिए वो लिया था, वो फॉरेन मिनिस्ट्री का। और उन्होंने पहले से ही एक सोच विचार बना रखा था कि भाई इसको हमने एग्रेसिवली प्लेस करना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ले, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ले, बड़े बड़े डेलीगेट से मिले, मिनिस्टर से मिले, और यूनाइटेड नेशंस में जाए और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाए। तो वो एक्सपोजर वो देते रहे। इधर जो नून लीग थी वो जो जनरल जो गवर्नमेंट चलानी थी उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहे, लेकिन चैलेंजेस उसके अंदर बहुत थे। एक चीज़ को ठीक करते तो वो पीछे 100 चीज़ें और ख़राब हो जाती थी। तो इन शॉर्ट ये रहा कि वो आवाम को खुश नहीं कर पाई किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पर वो उनको कन्विंस नहीं कर पाई, खुश नहीं कर पाई, और अपनी पोजीशन को काफ़ी ख़राब कर लिया। इधर जब 9 मई के बाद जो भी कुछ हुआ तो इमरान खान एकदम ऑल ऑफ सडन, जहाँ उनकी 71% था, जो उनकी पब्लिक में जो उनकी लाइकिंग थी, वो एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ बढ़ गई। क्योंकि 9 मई में जो हुआ उसको सबने बहुत क्रिटिसाइज़ करा, और आर्मी भी बहुत एक्टिव हो गई और आर्मी का रूल लागू हो गया। आर्मी जो उस टाइम भी खड़े थे उसके साथ, इमरान खान के साथ, वो लोग भी पीछे हट गए क्योंकि आर्मी लागू हो गया था। तो बात ये आ गई थी कि किस तरीके से हम अपनी जो सियासत है उसको, उसके अंदर जो लोगों ने ये देखा कि अब क्योंकि इमरान खान की तो पोजीशन बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो और उसके जितने पार्टी वर्कर्स थे या पार्टी के लोग जो थे वो सब लोगों ने रिज़ाइन करा। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया आज की डेट में। अब वो लोग भी ढूंढने लगे। पहले तो जो डब्बू साहब थे, जो चौधरी फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने ये कहा कि माइनस इमरान करके पार्टी बनाते हैं, क्योंकि इमरान की एक स्टैम्प तो है, एक ब्रांड तो है, तो उस ब्रांड को यूटिलाइज करते हैं। कोशिश करी उन्होंने शाह महमूद खुर्शीद के बाद लेके गए प्रपोजल कि भाई माइनस इमरान एंड वी विल मेक आवर ओन पार्टी
और वो पीटीआई को कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से उन्होंने ये एक प्रपोजल सा दिया, अपनी जरा स्मार्टनेस खेल कार्ड्स खेले। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो एक बड़े मज़े खिलाड़ी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है किस तरीके से सियासत में रहना है। उन्होंने हर एक पार्टी के अंदर अपना एक काम करा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इमरान के साथ ही रहना है, और उन्होंने उनको एकदम ना कर दिया। अब फवाद चौधरी बिल्कुल अकेले पड़ गए कि क्या करा जाए। वहाँ जो जहांगीर तरीन साहब थे वो अपना बहुत एग्रेसिवली अपने आप को प्लेस कर रहे थे, और जो जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको अपनी पार्टी में ले रहे थे। तो उनके पास तो एक बहुत ही बनी बनाई एक उनको खीर मिल रही थी कि भाई जो भी पीटीआई के लीडर रिज़ाइन करा है इन्होंने पीटीआई से, उनको अपनी पार्टी में ले लिया जाए। और उन्होंने धीरे धीरे सबसे बात करनी भी शुरू कर दी। कॉन्फिडेंस तो सब लोगों ने क्रिएट करा था, क्योंकि जो तरीन साहब हैं उन्होंने सियासत में अच्छा खासा है उनका, पिछली उन्होंने 2018 में भी अच्छा सा काम किया था, उनको अच्छे सीट्स मिल गई थी। तो मतलब उनकी एक अच्छी पोजीशन है और उनका एक अच्छा रुतबा है, और फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी साउंड है। तो सब लोगों को ये लगा कि अगर हम इस टाइम पे जाते हैं इन दोनों के पास, पीपल पार्टी के पास या फिर नून लीग के पास, तो उनकी पोजीशन तो ऑलरेडी आवाम के सामने बहुत ख़राब है। और ये जो है ये एक ऑल्टरनेट खड़ा हो सकता है मिस्टर तरीन आपको इमरान, और लोग जो है वो उस आदमी के ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे कि जो एक अब एक नया प्रपोजल लेके, नया चेहरा आएगा, नया प्रपोजल लेके आएगा। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए पार्टी सब लोगों ने इसको एक कॉन्फिडेंस दिया, और कल एक डिनर पार्टी हुई थी जिसके अंदर सभी लोगों ने अटेंड किया था, और सब लोगों ने बोला था जी हम आपके साथ हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, जो इधर उधर जा रहे थे। उनको भी समझ में आ गया कि मेरे को कोई अटेंड तो करेगा नहीं और ना ही सीरियसली लेगा। उन्होंने इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोला था ड्यूरिंग पीटीआई रिजीम टू दिस बोथ द पार्टीज, नून लीग एंड पीपल पार्टीज। तो उनके पास भी सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया कि भाई तरीन साहब के पास की गोद में बैठना चाहिए, वहीं हमको कुछ सहारा मिलेगा। तो फवाद चौधरी हो गए, आमिर ख्यानी हो गए, अली जैदी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, मोहम्मद मालवी हो गए, फिरदौस आशिक अवान, अब तो वो पीटीआई को बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं, इमरान को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं, अजमल वज़ीर हो गए, और शकूर साहब हो गए, और हसन साहब हो गए, हसन चौहान साहब हो गए। ये सब लोगों ने बोला कि हाँ ही इज़ अवर न्यू बॉस, और बड़े खुश होकर उन्होंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया। उधर जो हैं हासिम डोगर साहब, जो ये कहते हैं जी मेरे पास 2-3 दर्जन जो हैं लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने भी उनके साथ हाथ मिला लिया जागिर तरीन के साथ। और उन्होंने बोला कि भाई हम भी जो है इनके साथ वी विल आल्सो शेक हैंड विद हिम। और जो अवान चौधरी हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है, उन्होंने बल्कि नया नाम भी पार्टी का दे दिया है, रखा है स्टाकिन पाकिस्तान पार्टी, IPP। और मोस्ट प्रॉब्ली यही नाम रहेगा इस पार्टी का, और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो बाद में चेंजेस कर सकते हैं, पर इस नाम से वो आगे जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का ये नाम दे दिया गया है। और सारे लोगों ने इसको हामी भी भर दी इसके ऊपर। और जो ये है एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि भाई ये किंग पार्टी रहेगी और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी जो पंजाब पॉलिटिक्स है इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में। और जो भी जो ज़्यादातर जितने भी पीटीआई के थे जिन्होंने रिज़ाइन करा था, वो जो है वो ऑलरेडी उन्होंने इस जहांगीर तरीन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और 3 लोग और भी हैं बुधवार को उन्होंने भी ज्वाइन करा है, जैसे साजिद बुखारी हैं, तस्नीम गरजारी हैं, और वारंज हैं। उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि भाई हम जहांगीर तरीन ग्रुप में अपने आप को ज्वाइन करते हैं। और जो फॉर्मर एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर अली गिलानी, मुमताज़ मरवी चिश्ती, और मेहर इरशाद, और फॉर्मर ये भी इन लोगों ने भी उनको अपना जो कंसेंट दी है, ठीक है ना। और काफ़ी सारे लोग जो हैं कहते हैं कि तकरीबन 100 लोग हैं जिन लोगों ने इनको ज्वाइन करा है, और उन्होंने दे हैव अटेंडेड इस दिस पार्टी डिनर पार्टी यस्टरडे। तो कॉन्फिडेंस तो काफ़ी आ गया है उसके अंदर, लेकिन
जो जाकिर तरीन साहब हैं, ये अब धीरे धीरे अपने दूसरे भी एरिया हैं उनको भी एरियाज़ में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, वहाँ के भी लोग उनको आ रहे हैं, उनके साथ बात राब्ते में हैं। और वो जो है मिस्टर रियास जो हैं, जो जो कि रिलेटिव हैं नून पार्टी के हमजा शहबाज के, उन्होंने भी तरीन साहब को बुधवार को मिले हैं, वेडनेसडे को मिले हैं, और उन्होंने भी अपनी कंसेंट दी है कि एंड वी विल ज्वाइन दिस मिस्टर तरीन पार्टी, क्योंकि ऐसा है कहने में आ रहा है कि उनको प्रॉमिस करा गया है कि उनको एक बहुत अच्छी पोजीशन उसके अंदर दी जाएगी। तो सियासत जो चल रही है इसके अंदर, इधर तरीन साहब अपनी पार्टी को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उधर जो जरदारी साहब हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं या फिर अभी इस्लामाबाद में हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से अपनी पार्टी में भी लोगों को लाया जाए। और बड़ी बात नहीं है कि वो जो ये 100 लोग जो आज अभी हामी भर रहे हैं मिस्टर तरीन को, उनमें से कुछ लोग कट के वहाँ पे भी चले हैं ये जरदारी साहब के पास, क्योंकि देखिए मनी मेक्स मेयर गो, पैसा बोलता है। और जरदारी जो है हमेशा अपने पैसे से बात करता है। अगर वो उधर तरीन साहब ब्रीफ केस दे रहे हो तो ये टचियाँ देनी शुरू कर देंगे, और जो इम्पोर्टेंट वहाँ के जो हैं, जो जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है मिस्टर तरीन को, वहाँ से खींचने के लेके आएंगे और ले भी आएंगे वो। ही इज़ वेरी स्मार्ट इन ब्रिंगिंग पीपल लाइक दिस और उन्होंने पहले भी पीछे भी करा है। सभी लोगों ने देखा था कि पंजाब की जैसे असेंबली थी उस तरीके से किस तरीके से लोगों को तोड़ के लेके आए थे। तो ही इज़ मास्टर इन तोड़ो द पीपल एंड ब्रिंगिंग पीपल इन हिज पार्टी, क्योंकि उनका जो एम है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो अपने लड़के को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपना पूरा जोर लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस इलेक्शन के अंदर जो है उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, और उसको और मजबूत करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जरदारी साहब इसमें अब जीत भी जाएँ। अगर इनके पास कुछ सीटों की कमी पेशी हुई भी इलेक्शन के बाद, तो वो जोर लगाएंगे दूसरी पार्टी को अपने यहाँ पे लाने की। पर्टिकुलरली उनका जोर जो रहेगा वो तरीन साहब को रहेगा, और उन्होंने जो तरीन की पार्टी उनके लोगों को खींचने का, तरीन को खुद इन्वॉल्व करने का अपनी गवर्नमेंट के अंदर। नून लीग को वो सेकंड चांस देंगे, फर्स्ट चांस उनका तरीन का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है नून लीग, उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम प्ले करा, और इन्होंने जो है जो इम्पोर्टेंट सीट थी वो तो उन्होंने नून लीग को दी। अब इम्पोर्टेंट कहने को इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो जवाबदारी थी हर एक चीज़ की, चाहे वो आटे की हो, बिजली की हो, पेट्रोल की हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, सारी किसके पास गई? नून लीग ही जवाब उसका रिप्लाई देता था जब भी कहीं से कोई क्वेश्चन होता था, चाहे वो प्रेस में क्वेश्चन होता था, चाहे वो आवाम क्वेश्चन पूछती थी। जवाबदारी किसकी रहती थी? उनकी। वो हमेशा पीछे रहते थे इसके ऊपर। अब जो है सियासत जो जिस तरीके से चल रही है उसके अंदर सिर्फ नून लीग के पास एक ही चीज़ रह जाती कि दे शुड नॉट रिलाई ऑन दीज टू टू पीपल पार्टीज। जैसे पीपल पार्टी कार्ड प्ले कर रही है, उनको भी अपने कार्ड प्ले करने पड़ेंगे। और सबसे पहला तो यही कि जो कल का जो बजट है उसके अंदर उनको बजट ऐसा बनाना चाहिए जो पीपल ओरिएंटेड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो IMF तो आपको हेल्प कर नहीं रहा है, और जो IMF हेल्प नहीं कर रहा है तो फॉरवर्ड अबाउट IMF। 8 महीने 10 महीने के लिए IMF को भूल जाइए और फोकस करिए अपने बजट के ऊपर। इतना अच्छा बजट निकालिए कि सारी कॉस्ट को बिल्कुल 1-1.5 साल पुरानी जो कॉस्ट थी पे ले आइए। पेट्रोल को 140 रुपये पे ले आइए, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 8-10 रुपये लेके आ जाइए। यही 2 मेजर कॉस्ट के ऊपर ही आप डाल देंगे, तभी गवर्नमेंट हो जाएगी। बाकी आप जो आटा दाल चीनी है इसको भी सब्सिडाइज कर दीजिए, और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए, क्योंकि पीपल पार्टी जो है वो अपना गेम खेल रही है, आपको अपना गेम खेलना पड़ेगा। ये मेरे को समझ में आता है। दीज आर द थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू। आई थिंक आपको ये जो डिस्कशन है ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई शो। थैंक यू।